हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा सी, 4 फरवरी को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 4 फरवरी 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। 4 फरवरी को ही कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी 2019 को क्या हुआ था कि जो धार्मिक समुदाय है उनके संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जो पोप फ्रांसीसी है और जो अल तैयब है, उन्होंने क्या किया था, बंधुत्व पे सिग्नेचर किए थे धार्मिक समुदाय और संबंधों को बढ़ाने के लिए। इसीलिए जो क्या अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 4 फरवरी को और 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओन्कोलॉजी कहा जाता है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट जो दिवस है आपको ध्यान रखने हैं। अभी 2022 में एक जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है उसकी शुरुआत की गई है। कब बनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस? 16 जनवरी को मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह कब बनाया गया था? तो वो 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक बनाया गया था। अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की बनाने की घोषणा की है। वीर बाल दिवस कब बनाया जाएगा? 26 दिसंबर को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यूजीसी का अध्यक्ष है, किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ए, जगदीश कुमार को। यूजीसी का जो अनुदान आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? तो वो जगदीश कुमार को बनाया गया है। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। और अधिनियम कौन सा था? 1956 का अधिनियम था। फोकस किस पे किया जाएगा? इस पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा 34 वर्षों के बाद इसमें चेंज किया गया है। 1986 से लेकर 2020 में इसमें चेंज किया गया है कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा। पहले क्या थी? 10+2 थी। अब कितनी, अब कैसे समिति बनी है? अब बनी है 5+3+3+4। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि हमारे भारत की जो वर्तमान महालेखा नियंत्रक है, महालेखा नियंत्रक कौन? सीजीए जो है वो कौन है? तो वो है सोनाली सिंह को अभी बनाया गया है। और एक होता है सीजीए और एक होता है सीएजी। तो आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि सीजीए कौन बनी है? सोनाली सिंह बनी है। और सीएजी कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू है। रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है विनय कुमार त्रिपाठी हैं। और रेलवे बोर्ड का जो गठन किया गया था वो कौन सा आयोग था? रॉबर्टसन आयोग के द्वारा किया गया था। और रेल रेल का जो बजट था, रेलवे बजट को और जो आम बजट था उसका विलय किस के अनुसार किया गया था? वो था एकवर्थ समिति के अनुसार पर जो है वो रेलवे बजट और आम बजट को अलग किया गया था। लेकिन 2017 में रेलवे बजट और आम बजट को फिर से विलय कर दिया गया। वो कौन सी समिति के द्वारा? कौन सी समिति थी वो? विवेक देबरॉय समिति के द्वारा। तो सारी समितियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। भारत के जो 24 मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है सुशील चंद्रा है। भारत के जो वर्तमान महान्यायवादी है वो कौन है? तो वो है के वेणुगोपाल। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन हमारा, 4 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरी जो घटना थी उसको 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और वो किस राज्य में है? तो वो है यूपी में। आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। जब 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा, उस समय वायसराय कौन थे? 1920 में वायसराय थे चैम्सफोर्ड। उसके बाद 5 फरवरी 1932 को क्या, 1922 को 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? गोरखपुर में चौरी चौरा घटना थी उसको अंजाम दिया गया था। कि जो भीड़ ने क्या किया था, हिंसा की थी, पुलिस थाने में आग लगा दी थी, उसकी वजह से क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो ये चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी? गोरखपुर यूपी में हुई थी।
जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जलियांवाला नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काकोरी जो ट्रेन षड्यंत्र था, काकोरी जो ट्रेन डकैती थी, उस डकैती को चेंज करके क्या किया गया है? एक्शन कर दिया गया है उसकी जगह। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि काकोरी ट्रेन डकैती की जगह अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और कब है ये? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। काकोरी जो ट्रेन एक्शन है वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और उस समय पर वायसराय कौन थे? लिन लिथगो थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। यरवदा की जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टेचू ऑफ इक्विलिटी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा किसकी है? स्टेचू ऑफ इक्विलिटी का जो अनावरण किया गया है, स्टेचू ऑफ इक्विलिटी किसकी है? हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया है। और वो किसकी है? रामानुजाचार्य की है। आंसर होगा बी। 216 फीट की ऊंचाई पर है ये जो बैठी हुई प्रतिमा है। वो सबसे ऊंची कहाँ पे? दूसरे नंबर की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, संत रामानुजाचार्य की है। और इसमें क्या है? इसका मतलब है कि छुआछूत को खत्म करना और सभी में समानता का भाव बढ़ाना। 1000वीं जयंती पर जो है वो समानता के समारोह के रूप में बनाया जाएगा। स्टेचू ऑफ इक्विलिटी तो हो गई हैदराबाद में, और किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य से संबंधित है। 216 फीट की ऊंचाई ऊंची है ये। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ है? केवड़िया गुजरात में है, साधु बेट द्वीप पर है। राम सुतार के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और कहाँ है स्टेचू ऑफ यूनिटी? गुजरात के केवड़िया में साधु बेट द्वीप पर है। किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। स्टेचू ऑफ पीस कहाँ है? स्टेचू ऑफ पीस जो वो पाली राजस्थान में है। तो आपको ये तीन है, स्टेचू ऑफ इक्विलिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी और स्टेचू ऑफ पीस, तो सारे ध्यान रखने हैं। इसमें बात की गई है कि समानता और छुआछूत है। तो समानता का अधिकार कौन सा है? समानता का जो अधिकार होता है वो कौन सा? 14 से लेकर 18 तक जो वो समानता से संबंधित अधिकार है। विधि के शासन समता और समानता जो है वो किस आर्टिकल से, कौन से आर्टिकल में है? तो वो है 14 आर्टिकल में है। विधि के समक्ष समानता किस में है? आर्टिकल 14 में है वो। और छुआछूत का वर्णन किस में है? वो है 17 में। स्वामी विवेकानंद जो है उसकी पत्रिका कौन सी है? तो वो पत्रिका जो है वो है प्रबुद्ध भारत, उसकी पत्रिका है। सबको ये भी ध्यान रखनी है। जो राजा मोहन राय है उसके प्रयासों से क्या किया गया था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और सती प्रथा का जो अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है? एरन अभिलेख भानुगुप्त का है। अगला क्वेश्चन हमारा, 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? किसको हराकर जीता है? आंसर होगा सी, इंग्लैंड को हराकर। भारत ने क्या है? आईसीसी अंडर 19 जो है वो, उसमें भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2022 में 5वीं बार खिताब जीता है। और किसे हराकर जीता है? इंग्लैंड को हराकर जीता है ये। फाइनल मैच किसके बीच में था? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और छक्का मारकर किसने जिताया है? छक्का मारकर जो दिनेश बांका ने जिताया है और 5वीं बार विजेता रहा है। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बनी है? 1000 जो मैच वनडे मैच है वो खेलने वाली भारत की टीम जो सबसे पहली बनी है। पहली बार जो वनडे मैच है वो 1974 में खेले गए थे और उसने वेस्ट इंडीज को हराया था। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है और न्यूजीलैंड उप विजेता है। आईपीएल 2022 में कौन सी दो नई टीम खेलेंगी? जो आईपीएल 2022 के होंगे उसमें कौन सी दो नई टीमें? पहले 8 खेलती थी, अब 2 ऐड और कर दी गई हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? लखनऊ और अहमदाबाद। हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो वो स्पिरिट ऑफ द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो वो मिला है डेरेल मिशेल को मिला है। किसको? डेरेल मिशेल को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है? किसके द्वारा किया गया है? शिलोंग
जो टेक्निकल पार्क है, टेक्नोलॉजी जो पार्क है, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा कॉनरैड के संगमा के द्वारा। शिलोंग किसकी राजधानी है? तो वो मेघालय की है। और मेघालय में जो आठवीं नई पार्टी बनाएगी भारत की, वो कौन सी है? तो नेशनल पीपल पार्टी है वो। और उसके जो सीएम है वो कौन है? कॉनरेड के संगमा है। और उन्हीं के द्वारा शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है। जो भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी बनी है वो भी शिलोंग ही बनी है। और पहली कौन सी थी? भुवनेश्वर थी। मेघालय में कौन सी जयंतियां पाई जाती है? तो जातियां जो पाई जाती है वो कौन सी हैं? तो गारो, खासी और जयंतियां जो है वो पाई जाती हैं। भारत की जो नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी वो कौन सी है? तो एनपीपी है। एनपीपी नेशनल पीपल कांग्रेस नाम पार्टी है। और जो नोकरेक नेशनल जो पार्क है वो कहाँ है? तो वो भी मेघालय में ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम डिवाइन योजना को कितने रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ प्रस्तावित किया गया है? जो पीएम डिवाइन योजना है वो सबसे पहले किसके लिए शुरू की गई है? वो शुरू की गई है उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसका विकास के लिए शुरू की गई है। 500 करोड़ रुपए की लागत। आंसर होगा डी। 500 नहीं, 1500 करोड़ रुपए की लागत में की गई है। मिजोरम में जो बम्बू लिंक रोड बनाया जा रहा है उस ये इससे संबंधित है। और जो उत्तर पूर्वी काउंसिल है उसने क्या है? कैंसर प्रबंधन से संबंधित भी है। मणिपुर में और क्या? मणिपुर जो है उसमें केबुल लेमजाओ पार्क है। माउंट सारामती कहाँ है? नागालैंड में है। नवीनतम जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? तो असम का देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है वो। म्यांमार से कितने राज्य लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है वो किससे लगते हैं? तो वो म्यांमार से लगते हैं। तो पीएम जो डिवाइन योजना है वो 1500 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रारंभिक आवंटन के साथ प्रस्तावित की गई है। और इसमें क्या है? उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उनका विकास किया जाएगा। रैम्प की जो योजना थी 2-3 दिन पहले जो न्यूज में आई थी, रैम्प कार्यक्रम किससे संबंधित था? वो था लघु, सूक्ष्म और मध्यम जो वर्गीय होते हैं उनके लिए था। असमी के द्वारा शुरू किया गया था वो। तो 2022 और 23 का जो सब बजट है उसमें सर्वाधिक प्राप्ति किससे होगी? तो जो प्राप्ति होगी वो उधार से होगी। और सर्वाधिक व्यय किससे होगा? तो ब्याज अदायगी से होगा। बजट में जो है दो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए धन आवंटित किया गया है। तो वो कौन सी दो नदियां हैं? केन और बेतवा। बेतवा पर जो माता टीला परियोजना है और बुंदेलखंड में है, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की जो जीवनी के लेखक है वो कौन है? वो बने हैं नवदीप सिंह गिल बने हैं। आंसर होगा ए। टोक्यो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल कौन लाया था? नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाएगा। और क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा को जो है वो जीते थे गोल्ड, उसने 87.58 मीटर जो भाला फेंका था। और जो 2021 में है इसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है। और 2022 में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। फियरलेस गवर्नेंस बुक जो अभी हाल ही में आई वो किसकी है? तो वो किरण बेदी की है। जो देवेंद्र झाझड़िया है उनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो वो पद्म भूषण अवार्ड मिला है। और वो दिव्यांग है और भाला फेंक से ही संबंधित है और राजस्थान से संबंधित है वो। अवनी लखेरा को क्या कौन सा मिला है? तो पद्मश्री अवनी लखेरा को मिला है। और नीरज चोपड़ा को भी पद्मश्री ही मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है? आंसर होगा सी, आरिफ खान के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? आरिफ खान के द्वारा की गई है, जो कि स्कीइंग के खिलाड़ी हैं और जम्मू कश्मीर के हैं। 4 फरवरी 2022 से जो क्या बीजिंग में जो शीतकालीन ओलंपिक शुरू हो रहे हैं। बीजिंग एकमात्र शहर है जहां पर विंटर और समर दोनों ओलंपिक होते हैं। शुभंकर क्या रहेगा इसका? शीतकालीन जो ओलंपिक हो रहे हैं बीजिंग में उनका शुभंकर क्या है? ड्वेन ड्वेन हंसता हुआ पांडा है और जलती हुई लालटेन है। जो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक हुए थे उनका क्या था शुभंकर? मिराई तोवा था। और जो पैरा ओलंपिक हुए थे
टोक्यो पैरा ओलंपिक थन का शुभंकर क्या था, वो था सोमेटा। अगला क्वेश्चन हमारा, लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा डी, 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन होगा, ये भी सत्य है। 1969 में पद्म भूषण से और 1999 में इसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इनको। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। वर्ष 2011 में भारत रत्न से दिया गया था, तो 2011 में भारत रत्न नहीं, 2001 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। और पहली जो संगीतकार कौन थी जिनको भारत रत्न मिला था, वो थी सुब्बू लक्ष्मी थी। पहली संगीतकार कौन थी? सुब्बू लक्ष्मी थी, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान होता है लीजन द ऑनर अवार्ड, लीजन द ऑनर अवार्ड जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, वो भी लता मंगेशकर को मिला था। क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा जाती है, और जो ए मेरे वतन के लोगो सॉन्ग है वो इन्हीं के द्वारा गाया गया था। सवर कोकिला भी कहा जाता है। 1929 में इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। मृत्यु कब हुई है? 6 फरवरी 2022 को। तो आज का रिवीजन करते हैं हम। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधु दिवस कब बनाया जाता है? 4 फरवरी को बनाया जाता है। फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है जगदीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने चौरी चारा घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी। चौरी चारा किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टेचू ऑफ इक्विलिटी प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा किसकी है? रामानुजाचार्य की, 216 फीट ऊंची है। अगला क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन है, शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है मेघालय में कॉनरोड के सगमा के द्वारा किया गया है, जो कि नेशनल पीपल पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम डिवाइन योजना को कितने रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ प्रस्तावित की गई है? तो वो 1500 करोड़ रुपए। और किससे संबंधित है? ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो विकास से संबंधित है, पीएम डिवाइन योजना। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? तो वो नवदीप सिंह गिल हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है? आरिफ खान ने, जम्मू कश्मीर के हैं और स्कीइंग के खिलाड़ी हैं। लता मंगेशकर भारत रत्न दिया गया तो 2011 में नहीं, 2001 में दिया गया था, तो आप ये सही कर लेना। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया था। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।